आज के समाचार पत्रों में जो सबसे पहली खबर है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। हेडलाइन है, शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा शिक्षक भर्तियों का कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही विभिन्न शिक्षक भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। आयोग को एडेड महाविद्यालयों, एडेड माध्यमिक विद्यालयों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों, एडेड जूनियर हाई स्कूल, बेसिक शिक्षा परिषद, अटल आवासीय विद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की भर्ती करानी है। रिक्तियों का विवरण मिलने के बाद आयोग चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। पहले चरण में एडेड महाविद्यालयों के प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक समेत कुल 4,865 पदों का ऑनलाइन अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की करीब 20,000 रिक्तियों की सूचना भी ऑफलाइन उपलब्ध करा दी गई है। आयोग इन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्यक्रम का कैलेंडर जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने जनवरी से लंबित शिक्षक भर्तियों को पूरा करने की योजना के तहत तेज़ी से काम शुरू कराया। वर्ष 2022 की 624 पदों की प्रवक्ता भर्ती पूरी हो चुकी है। 3,539 पदों की टीजीटी भर्ती में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और इसी महीने अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। इन लंबित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद आयोग नई शिक्षक भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। आयोग बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक तथा एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षाओं का पाठ्यक्रम पहले ही जारी कर चुका है। आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि विभागों से जैसे जैसे अध्याचन प्राप्त होते रहेंगे उसी क्रम में नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। नए विज्ञापन जो जारी होंगे उसमें बड़े पैमाने पर भर्तियाँ होंगी। आगामी भर्तियों में टीजीटी, पीजीटी तथा बेसिक शिक्षा के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बड़ी संख्या में शिक्षक पदों पर भर्तियाँ निकाली जाएंगी। इससे हजारों अभ्यर्थियों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जल्द ही आयोग जो शिक्षा आयोग है वो कैलेंडर जारी करेगा। उसी कैलेंडर के आधार पर भर्तियाँ आएंगी। जल्द ही आपको संभावना यही है कि अगस्त तक कम से कम 2 विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रदेश के 16,986 स्कूलों में शिक्षकों की कमी। प्रदेश के 16,986 परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इन स्कूलों में दूसरे विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों को भेजा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग सरप्लस शिक्षकों को चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहा है। हर स्कूल में न्यूनतम 2 शिक्षकों की तैनाती हाईकोर्ट के आदेश पर करनी है। विभाग इसके लिए जिलों से डाटा जुटा रहा है। विभाग की ओर से हाल ही में जिलों को भेजे गए निर्देश में इसकी जानकारी देते हुए शिक्षकों से संबंधित जानकारी विस्तृत प्रोफार्मा पर मांगी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे पास बहुत शिक्षक हैं, वहीं पर बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी भी है। शिक्षकों के स्थानांतरण पर कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले और उन्हें सरप्लस घोषित करने की राज्य सरकार की नीति पर नाराजगी जताते हुए 2026 की तबादला नीति के उस हिस्से और उसके तहत जारी किए गए ट्रांसफ़र आर्डर पर फिलहाल रोक लगा दी है, जो शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने सरकार द्वारा बार बार अपने ही पुराने आश्वासनों को तोड़े जाने पर नाराजगी जताई है और प्रमुख सचिव को 2 सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने विपिन कुमार आर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो जो जीआईसी विद्यालयों में ट्रांसफ़र होने थे सरप्लस शिक्षकों के, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
इसी के साथ ही कुछ और भी अपडेट हैं आपके काम के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है टीजीटी भर्ती में अनंतिम रूप से बैठने की अनुमति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 अभ्यर्थियों को टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अनंतिम रूप से बैठने का आदेश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अतुल कुमार व अन्य 9 की याचिका पर दिया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग ने सिंगल सब्जेक्ट से पढ़ने वाले छात्रों के जो फॉर्म थे वो रिजेक्ट कर दिए थे। लोक सेवा आयोग ने कहा था ये जो सिंगल सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी हैं एलिजिबल नहीं हैं। इस पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली। समय कम था तो पूरी इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहा कि जितने भी याची अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। आज 11 जुलाई को ये भर्ती परीक्षा होनी है, तो इस पर सभी छात्रों को राहत दे दी गई है और ये कहा है कि जो भी इन छात्रों का रिजल्ट होगा वो याचिका के अधीन रहेगा। वही खबर डिटेल से यहाँ छपी हुई है कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा में देंगे 10 अभ्यर्थी, हाईकोर्ट ने दी अनंतिम अनुमति। तो जो खबर पीछे टीजीटी की बताई जा रही थी वो एक्चुअल में एलटी ग्रेड की है। डिटेल से समझना चाहें तो यहाँ पर वो पूरी खबर दी गई है, ठीक है। तो इन सभी छात्रों को राहत मिली है। रेलवे में शिक्षक भर्ती को टीचिंग स्किल टेस्ट 24 से। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत शिक्षक भर्ती के लिए टीचिंग स्किल टेस्ट का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 24 से 31 जुलाई तक ये टेस्ट चलेगा। शेड्यूल के मुताबिक विभिन्न पदों और श्रेणियों के अनुसार परीक्षाओं को अलग अलग तारीखों और पालियों में बांटा गया है। सबसे पहले 24 जुलाई को असिस्टेंट टीचर महिला जूनियर स्कूल के पद पर टेस्ट होगा। इसके बाद 27 से 31 जुलाई के बीच प्राइमरी रेलवे टीचर पद के लिए उम्मीदवार परीक्षा देंगे और अलग अलग पालियों में परीक्षाएँ हैं। जो भी अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरे होंगे वो लोग इसे देख लें और पार्टिसिपेट करें। ये खबर यहाँ पर झारखंड से है कि टीजीटी 21 वालों को भी दें वरीयता का लाभ। कोर्ट प्रशासनिक विलंब से नियुक्ति 3 वर्ष बाद हुई थी, समान वेतन भी देने का आदेश है। झारखंड हाईकोर्ट ने टीजीटी 2021 में हुई नियुक्ति से जुड़े शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार की प्रशासनिक लापरवाही का नुकसान अभ्यर्थियों को नहीं उठाना पड़ेगा। अदालत ने प्रशासनिक कारणों से हुए करीब 3 वर्ष की देरी से नियुक्त हुए शिक्षकों को उनके साथ चयनित अन्य अभ्यर्थियों के समान वरीयता, अपग्रेड, वेतनमान और वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्देश दिया है। तो एक्चुअल में यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई थी, कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती एक ही है, तो जो नियुक्त हो चुके थे उन्हीं के समान नए छात्रों को भी पूरा लाभ दिया जाए, वेतनमान वगैरह और जो वेतन वृद्धि वगैरह सब कुछ उन्हीं के अनुसार दिया जाए। डीएलएड में प्रवेश के लिए 1 लाख छात्रों ने भरे फार्म। डीएलएड का क्रेज लगातार घट रहा है। 1,12,136 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, जबकि 1 लाख ने फीस जमा करी है। आवेदक 11 जुलाई तक प्रिंट आउट ले सकते हैं। वहीं डीएलएड में अभी भी 1 लाख से ज़्यादा सीटें रिक्त हैं। डेट बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। कुल मिलाकर के डीएलएड की लगभग 2,28,000 सीटें हैं। इसमें केवल 1 लाख छात्रों ने ही फॉर्म भरा है। अंत में आईटीआई से अपडेट है। जो भी अभ्यर्थी आईटीआई करना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है कि दाखिले आज से शुरू हो गए हैं। 26-27 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई से होगी। अभ्यर्थी 4 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें वेबसाइट scvtup.in है, यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।